और आज मैंने अपने बाल धुले हुए हैं क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है गर्मी की वजह से। तो बाल अब जल्दी जल्दी धुलने की मतलब महसूस होता है कि जल्दी जल्दी से बाल धुल लो, क्योंकि 2 दिन भी हो जाता है बाल बिना धुले तो उलझन सी होने लगती है, क्योंकि अब गर्मी यहाँ पर बढ़ गई है। और मेरे शान की तबीयत ठीक नहीं है। आज उसका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम आते ही उसको बहुत तकलीफ़ था तो वो सो गया। और क्योंकि बच्चे रात में बहुत देर तक पढ़ रहे हैं और सुबह अर्ली उठ रहे हैं और दिन भर भी मेहनत, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये 9th क्लास, इन लोग के एक भी गैप नहीं मिलता है। लगातार मेहनत, लगातार पढ़ाई, और 10-10 12-12 चैप्टर्स, 15-15 चैप्टर्स, बच्चे बेचारे एक दिन में कितना रिवाइज़ करेंगे, और सब पेपर लगातार। तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन अब क्या करें, एग्ज़ाम है तो देना ही है। तो शान अभी सो गया है तुरंत, अब जब उठेगा तब वो कुछ खाएगा। तो नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। तो ये थी मीठी पकौड़ी, तो वो मैं भगवान के लिए बना रही थी। और बेबो अभी अभी सो के उठ के आई है। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से मस्ती चल रही है। इसके लिए ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगता, काट दीजिए। काट दे। अच्छा, तो तुम नहा लो फिर से। नहाए तो ठीक कर रहा है तो नहीं, फिर से नहाओ, खूब शैम्पू लगा के बाल आज धुलवा लो। अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, आप सीधा अरे नहा लो जाके। तो आज दीदी के घर, मतलब जहाँ रहती है अपार्टमेंट पे, वहाँ सोसाइटी में उसके प्रोग्राम है। तो उसको ये कुछ, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको ये चाहिए था गले का और कान का। तो वो मैं उसको भिजवा रही हूँ। तो वो इसको पहन के कुछ उन लोग का परफॉर्मेंस है वो करेगी। और ये मीठी पकौड़ी है, बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान को कुछ भी थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा भोग लग जाता है तो ये टेस्टी बहुत होती है। और भगवान को तो मीठी चीज़ें ही ज़्यादा चढ़ती हैं, तो ये भगवान को भोग लगाने के लिए मैं बना रही हूँ। हाँ सुनो, फ्रूट क्रीम खाओगे? अरे ये ऐसे अबे गिरा दिया, उल्टा खुल गया। ये तो झोला दीजिए, ऐसे कैसे इसको लेके जाएंगे? झोला दीजिए। अरे काहे जा रहे हैं? जा रहे, बुआ को देना है ना। क्या हो रहा है? हाँ, काहे? ग्रेजुएशन का। ठीक है, पढ़ा। ठीक। में तो ये पकौड़ी बन गई है मीठी वाली, और ये जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो भगवान को भोग लग जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना कुछ बनाते हैं, और आज तो बहुत सिंपल बनाएंगे। और मेरे घर में शू रैक की कमी थी। मेरे घर मतलब जूते तो सबके बहुत सारे हैं, लेकिन शू रैक नहीं था, कोई प्रॉपर शू रैक नहीं था। तो ये एक अमेज़ॉन से हम लोग ने ऑर्डर किया था, और तभी एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था। तो वो मैंने पिज़्ज़ा फिर रेडी किया। मैं घर पे अपने क्लाउड किचन बनाती हूँ, और मेरे पास ऑफलाइन भी ऑर्डर्स आते रहते हैं। अगल बगल हॉस्टल है, मेरा खुद का भी हॉस्टल है, तो ये सब आते रहते हैं। और मुझे मतलब कि मैं बना के उनका डिलीवरी कर देती हूँ। और अच्छा है, घर पे बैठ करके कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दिन के 2:30 बज रहे हैं, और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था नाश्ता करने के बाद। तो फिर एक ऑर्डर आ गया है पनीर मखनी पिज़्ज़ा का, तो इसको बना रही हूँ मैं। बच्चों को खाना दे दिया क्योंकि सब सो गए थे। अभी बच्चों को खाना दिया है और अब ये पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और ये ऑर्डर मेरे पास ज़ोमैटो से ऑनलाइन आया हुआ था, तो राइडर आ गया था और उसको मैंने फिर ये हैंड ओवर किया। और पनीर मखनी पिज़्ज़ा का ये ऑर्डर था, तो इसको हैंड ओवर करने के बाद फिर उसके बाद बेबो जो ये शू रैक आया था उसको इंस्टॉल कर रही थी, और ये बहुत मुश्किल से इंस्टॉल मतलब हो ही नहीं पाया। इसका तो मैं बाद में आपको बताऊंगी क्या हुआ। तो ये बेबो पहले कर रही थी, और बेबो दिन भर इसी में जुटी रही, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ख़राब होती है कि अमेज़ॉन वाले अपना इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ सामानों के साथ तो भेजते हैं और कुछ का नहीं भेजते हैं। तो ये चीज़ें, ये इतना मतलब कि इंस्टॉल ऐसे आम इंसान नहीं कर सकता है, इसको लोग कारपेंटर ही कर सकता है, लेकिन वो लोग नहीं भेजते। फ़िलहाल चलिए, ये फिर किसी तरह से हो रहा था। और शान का एग्ज़ाम था, तो शान, बेबो कह रही थी शान मेरी मदद कर दो, तो शान गुस्सा भी हो रहा था। तो इस शू रैक को बेबो
इस शू रैक को बेबू अकेले बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर शान की मदद ली, और शान का है कल एग्ज़ाम, तो वो गुस्से में कह रहा है कि मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे तुम इसमें काम में फंसा रही हो। लेकिन अब फ़िलहाल वो बन चला है, और बेबू कोई भी चीज़ आती है ना तो उसको इंस्टॉल करने में वो नंबर 1 है, वो तुरंत इंस्टॉल करो, तो वो कर रही है उसको इंस्टॉल। आप इसको क्रॉप कर रीमा को और ये मलाई मेरे पास काफ़ी दिनों से इकट्ठा हो रही है, बहुत मतलब कि 10-15 दिन की ये मलाई है, और होली के पहले से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि बना करके इसका घी निकाल दें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा अभी है, तो और मलाई आज से भी ये काम घी मेरा नहीं निकल अधूरा ही पाया रह है, गया। बहुत मुश्किल होती है। मैं 2 बार से देख रही हूँ, मलाई निकल ही नहीं पाती है। तो फिलहाल अभी उस काम को रोक रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन 3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ चुका है, तो पहले अब उसको तैयार करके भेजूँगी, उसके बाद फिर से मलाई में कोशिश करती हूँ। तब तक मैंने उसको ढक के रख दिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं पहले पिज़्ज़ा। पहला पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, और अभी ओवन प्री हीट पे है, तो ये प्री हीट हो जाए तो पहला पिज़्ज़ा डाल दूँ। और मुझे पिज़्ज़ा ओटीजी में मतलब जैसे 2-2 एक साथ बनते हैं ना, वो मुझे अभी नहीं बनाने आता। मैं एक ही एक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कोई ज़्यादा बेक ना हो जाए और फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो एक-एक करके मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरे तीनों पिज़्ज़ा बन के रेडी हो रहे थे, और जो बन के रेडी हो जाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं ओटीजी के ऊपर ही रख देती हूँ, ताकि वो गरम बना रहे, और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ का घर का काम तो आप कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा आप अपना कुछ छोटा-मोटा काम इस तरह से करिए, जिससे थोड़ी आपको अर्निंग हो। अर्निंग की आपको भले ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी अर्निंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। जितना पैसा कमाओ उतना अच्छी लाइफ़स्टाइल आपकी होती जाएगी। तो मुझे अर्निंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए अपना ये छोटा-सा एक किचन चलाती हूँ, क्लाउड किचन, और उसमें मैं वही चीज़ रखती हूँ जो मैं ईज़िली बना सकती हूँ, और जिससे मेरा कोई मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन ना महसूस हो। तो इस तरह से मैं ये पिज़्ज़ा बना करके मैंने तीनों पिज़्ज़ा बनाया, और इसके बाद इसको दिया ऑफ़लाइन, और उसके बाद रात के डिनर में मुझे बनाना था आज इडली। ये सूजी जो होता है ना, मैंने सुबह ही फ़िलो के रख दिया था। सोचा था शाम को बनाऊँगी, लेकिन शाम को फिर नहीं समय मिला, क्योंकि वो कुछ चावल रखा हुआ था, तो वो फ्राई कर लिया था मैंने। तो सब बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा खा लिया था, तो इसलिए मैं अब इडली बना रही हूँ। और इडली के साथ मैं ये चटनी पीसूँगी, जिसमें धनिया पत्ती, पुदीना, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और ज़ीरा और थोड़ा-सा नमक, ये डाल कर के मैंने हरी चटनी पीसी थी, और बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। और अब तो पुदीना आ गया है ना, तो पुदीना का तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ, आम भी आ रहा है, लेकिन अभी मार्केट में बहुत आम नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए टमाटर डाल कर के, और टमाटर की भी चटनी बहुत अच्छी लगती है पुदीना के साथ, तो चटनी बन के रेडी हो जाएगी, और फिर इडली और चटनी ये सबको मैं खाने के लिए दूँगी। तो चटनी बन के रेडी हो गई थी, और ये मैंने एक डिब्बे में रख दिया था, और फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि इतनी चटनी तो एक साथ ख़त्म होने वाली नहीं है। अब ये 2-3 दिन आराम से चलेगी, और गर्मी जब आ जाती है ना, तो ये चटनी-वटनी बहुत अच्छी लगती है। वैसे चटनी तो सालों साल बहुत अच्छी लगती है, वो खाने का एक अलग सा टेस्ट बढ़ाती है। तो ये देखिए मेरी इडली भी बन के रेडी हो गई थी, और इडली खूब बढ़िया से फूल गई थी, और मैंने उसमें थोड़ा-सा इनो पाउडर मैं हमेशा डालती हूँ लास्ट में। थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा इनो पाउडर डालने के बाद फिर मैंने इडली को स्टीम किया था, और अब ये मैं इसके पीसेस काट करके प्याज से, राई से, और कड़ी पत्ता तो रात हो गई थी, वो छत पे मेरे लगा हुआ है, लेकिन मैं रात हो गई थी इसलिए मैंने तोड़ा नहीं था। और उसके बाद धनिया पत्ती, थोड़ा सा इस इडली के ऊपर मैंने सांभर मसाला डाल दिया था, तो ये बहुत अच्छी इडली बन के रेडी हो गई थी। और ये लोहे की जो कढ़ाई है ना, ये कढ़ाई नहीं है, ये जैसे वो नूडल्स बनते हैं ना, उस तरह का है, लेकिन ये इतना अच्छा इसमें कोई चीज़ बनती है कि मैं ज़्यादातर इसी को बनाती हूँ। तो ये था आज रात का डिनर, तो अच्छा था। आप कभी-कभी रोटी सब्जी को स्किप करके इस तरह का डिनर बनाइए, मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मज़ा आ गया था, और हस्बैंड ने भी खाया था, और हस्बैंड आ गए थे, वो भी जुट गए थे, अब इसको खोल करके फिर से इंस्टॉलेशन में जुटे हुए थे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और फिर से मिलेंगे हमें एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।